जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज फिर मैं आपके लिए एक नई रिएक्शन लेके आया हूँ, नेम रिएक्शन। और वो क्या है? हमारी हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। लेक्चर में क्या होने वाला है, सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन क्या है, फिर हम देखेंगे स्टेप बाय मैकेनिज्म, कुछ एग्जाम्पल लेंगे जो हमको हेल्प करेंगे एग्जाम के अंदर, फिर हम लेंगे कुछ की पॉइंट्स कि अगर हम एग्जाम में जा रहे हैं तो हमें मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कैसे आइडेंटिफाई करनी है, कैसे हमें क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। क्या होती है ये? तो स्टार्टिंग मटेरियल के पहले बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहने वाला है? 1 डिग्री एमीन। ध्यान रखिएगा, एरोमेटिक भी हो सकती है, एलिफेटिक भी हो सकती है। हम 1 डिग्री एमीन का टेस्ट करने के लिए रिएक्शन करते हैं। तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या हो गया? 1 डिग्री एमीन। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे कार्बन डाइसल्फाइड से, मर्क्यूरी क्लोराइड से, हीटिंग कंडीशन देंगे और हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनने वाला है आइसोथायोसाइनेट। ओके, ये तो रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन कि हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी एमीन से, तो कहां आके रुक जाएंगे? आइसोथायोसाइनेट पे। ये प्रोडक्ट होता है इसका आइसोथायोसाइनेट। ये जो है आइसोथायोसाइनेट, इसकी जो स्मेल होती है मस्टर्ड ऑयल जैसी होती है, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं? हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। गॉट इट? चलिए थ्योरेटिकली इसको देख लेते हैं कि रिएक्शन क्या है। द Hoffman mustard oil reaction is a specific chemical test used for identify primary amine। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि प्राइमरी एमीन होगा, और प्राइमरी एमीन जो है वो एरोमेटिक भी हो सकता है और एलिफेटिक भी एज वेल एज हम ले सकते हैं। When primary amines are treated with CS2, it means disulfide and mercury chloride HgCl2, they produce alkyl isocyanate, alkyl आइसोथायोसाइनेट। ध्यान रखिएगा, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, ये हमें एज ए प्रोडक्ट बनेगा। ये जो प्रोडक्ट है ये है मेन, क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो मस्टर्ड ऑयल जैसी है। तो प्रोडक्ट आइसोथायोसाइनेट हैज द वेरी पंजेंट कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रिजेंबलिंग मस्टर्ड ऑयल, यानी मस्टर्ड ऑयल जो होता है उसके जैसे इसकी स्मेल है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। गॉट इट? स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, जल्दी से बताइए। हम प्राइमरी एमीन किससे रिएक्शन करेगा? ये रिएक्शन करेगा हमारा कार्बन डाइसल्फाइड एज वेल एज मर्क्यूरी क्लोराइड से। हीटिंग कंडीशन देंगे, क्या बनेगा? आइसोथायोसाइनेट, जिसकी स्मेल कैसी होती है? यस, मस्टर्ड ऑयल जैसी होती है, इसलिए इस पूरी रिएक्शन को बोलते हैं हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। चलिए, ये तो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। अब रिएक्शन को देख लेते हैं कि हमने प्राइमरी एमीन की रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड से हीटिंग कंडीशन दिया है, तो हमारे सामने प्रोडक्ट से पहले हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे ये डाइथायोकार्बेमिक एसिड। डाइथायोकार्बेमिक एसिड ये बनेगा और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे HgCl2 से। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा डिजायर प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे हैं मस्टर्ड ऑयल जैसी जिसकी स्मेल होती है, आइसोथायोसाइनेट बनेगा। जिसे हम बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है वो ब्लैक पीपीटी का होता है। तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं रिएक्शन को कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, इससे आइडेंटिफाई करते हैं। स्मेल से भी कर सकते हैं, मान लो जुकाम लग रहा है किसी के, कोल्ड हो रहा है, अब कैसे मस्टर्ड ऑयल देखेगा बाबा वो स्मेल? तो ब्लैक पीपीटी उसके लिए। ठीक है, और 2HCl जो है साइड प्रोडक्ट एज हमें मिलेगी। अब यहीं पे थोड़ा सा इसका ऑपरेशन कर लेते हैं इस रिएक्शन का। तो हमें अगर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाए यहां से तो कैसे बनेगा? तो ध्यान से देखिए, यहां से मैंने क्या करा, एक H हटा दिया तो एक वैलेंसी नाइट्रोजन की फ्री हो गई। और यहां पर जो था कार्बन डाइसल्फाइड जो होता है वो ऐसा होता है, एक सल्फाइड के अंदर मैंने सिंगल बॉन्ड बना दिया, उसको मैंने क्या पकड़ा दिया? हाइड्रोजन, यहां से उचका के यहां शिफ्ट करा दिया, तो ये बन गया हमारा डाइथायोकार्बेमिक एसिड। मेन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, यानी यहां से हम यहां कैसे आएंगे? तो इसके लिए मैंने देखिए क्या किया, ध्यान से देखिए, आर आर या NH की जगह कर दिया नाइट्रोजन, तो एक वैलेंसी फ्री हो गई इसकी। तो यहां से मैंने इसको यहां से रिमूव कर दिया, एक वैलेंसी कार्बन की रिमूव हो गई, तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड। तो क्या क्या है, ध्यान से देखिए, डाइथायोकार्बेमिक एसिड में मैंने क्या किया है? नाइट्रोजन से हाइड्रोजन ले लिया है, कार्बन से ये SH ले लिया है, इसकी वैलेंसी फ्री, इसके वैलेंसी फ्री होते ना, दो वेले होते हैं वो एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं बहुत अच्छे। वैसे इसकी भी वैलेंसी फ्री, इसकी भी वैलेंसी फ्री, दो बॉन्ड बना लिया, डबल बॉन्ड बन गया आइसोथायोसाइनेट। दैट्स इट। मैकेनिज्म की बात करते हैं, ये तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे बन रहा है। मैकेनिज्म मेन है हमारा। मैकेनिज्म के अंदर क्या है? स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ डाइथायोकार्बेमिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारा प्राइमरी अमीन है, ये हमारा क्या हो गया? कार्बन डाइसल्फाइड है।
एरो आपको एज इट इज बता रहा है कि कौन कहां पे कैसे रिएक्शन कर रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, न्यूक्लियोफिलिक साइट, ये अटैक कर रहा है कार्बन से, इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो रहे हैं, सल्फर पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन दे रहा है। नाइट्रोजन बॉन्ड, आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन नाइट्रोजन एंड कार्बन, नाइट्रोजन पजेस पॉजिटिव चार्ज एंड सल्फर पजेस नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट पजेस पॉजिटिव चार्ज, और सल्फर इलेक्ट्रॉन ले रहा है। एरो देखिए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है। नेक्स्ट, अब देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब ये सोचेंगे यार हम तो न्यूट्रल हो जाएं तो कैसा रहेगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो ये अपना एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर देता है, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, तो NH2 की जगह आ गया NH। ये हाइड्रोजन जब जाएगा H+ फॉर्म में, अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा तो इसको न्यूट्रल करके जाएगा। H+ यहां जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये हमारे पास में आ जाएगा डाई थायोकार्बेनिक एसिड। क्या क्या है दोबारा से देखिए, ये H उचक के इधर चला गया है, बोला नहीं मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, मैं इधर जाऊंगा। जैसे इधर चला गया तो SH और ये NH2 से NH, गॉट इट। ये बन गया हमारा डाइथायोकार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट, स्टेप नंबर सेकंड क्या है? स्टेप नंबर सेकंड में डीसल्फराइजेशन बाय HgCl2, या हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ आइसोथायोसाइनेट, यही तो बना रहे हैं हम। तो कोई भी हेडिंग हो सकती है सेकंड स्टेप में, बट मैं ये प्रिफर करूंगा कि मैं डीसल्फराइजेशन करा रहा हूं, यानी सल्फर को रिमूव करा रहा हूं, सल्फर को रिमूव करा रहा हूं। देखो डी लग गया, डी का मतलब है कि यहां से रिमूव होगा, डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 रिमूव होता है, यहां से हम सल्फर को रिमूव कर देंगे। चलिए कैसे रिमूव करते हैं, आइए इसकी रिएक्शन ये यही है क्या, बताओ। बिल्कुल, तो डाइथायोकार्बेनिक एसिड की रिएक्शन HgCl2 से कराएंगे तो हमें क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट डायरेक्ट मिल जाएगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, आइसोथायोसाइनाइड, साइनाइड, ठीक है, साइनाइड सॉरी, डाई नहीं होगा अभी, तो अभी हो जाएगा आइसोथायोसाइनेट। आइसोथायोसाइनेट क्या है, आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। हमने मिल गया आइसोथायोसाइनेट मिल गया है, और हमें साइड प्रोडक्ट HgS, ये मेन है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया ब्लैक ब्लू कलर से कि ब्लैक PPT है, और 2HCl रिमूव हो जाएगा। कैसे बना है ये देखने वाली बात है। तो देखो कैसे लर्न करेंगे, ध्यान से देखिए। नाइट्रोजन जो है वहां से H रिमूव कर दिया, इस कार्बन से SH रिमूव कर दिया, तो इन दोनों के बीच में तो आ गया, ये यहां से गया, ये यहां से गया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये बन गया। अब सुनो, ये जो H गया, दो ये H यहां से गया, SH गया तो इसका H, ये तो 2 Cl से रिएक्शन करके 2HCl तो ये बना लिया। अब ये Hg और सल्फर दोनों घूम रहे हैं, बोले क्या करें, चलो अपन भी बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये HgS बन गया, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया, जिसे मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलते हैं, ब्लैक PPT है, जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे, रिएक्शन इज कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट मिथाइल एमीन की रिएक्शन करा रखी है हमने, कार्बन डाइसल्फाइड, और ये क्या है, HgCl2, हीटिंग कंडीशन दी है, तो देखो क्या बन गया है, इससे CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल आइसोथायोसाइनेट, मिथाइल लगा दिया क्योंकि हमने मिथाइल एमीन लिया था, इसलिए मिथाइल आइसोथायोसाइनेट बना है। अगर मैं इथाइल एमीन लूंगा स्टार्टिंग मटेरियल, तो प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर इथाइल होगा, इथाइल क्या बनेगा, इथाइल। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इथाइल, मिथाइल कर देंगे, ठीक है, इथाइल। एक बार इसको हटा लो अच्छे से, ये लो इथाइल, इथाइल आइसोथायोसाइनेट, ये लो। अब नेक्स्ट अगर मैं एरोमेटिक के बारे में बात करूंगा, तो एरोमेटिक के लिए मैंने क्या लिया, एनिलीन ले लिया। एनिलीन की रिएक्शन मैंने सेम कंडीशन, कार्बन डाइसल्फाइड मर्क्यूरी क्लोराइड से कराया, तो फिनाइल आइसोथायोसाइनेट जनरेट हो जाएगा। मेन चीज क्या है, नाइट्रोजन जिससे अटैच है, ध्यान से देखिए, वो बॉन्ड हमने क्या कर दिया है, वो मेंटेन रखा है, ये मेंटेन रहा है, ये मेंटेन रहा है, ये मेंटेन रहा है थ्रू आउट द प्रोसेस। अब यहाँ पर NH2 की जगह हमें क्या आ गया है, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, N डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड सल्फर, तो ये होता है आइसोथायोसाइनेट।
ध्यान रखिए। तो हमारा क्या बन गया प्रोडक्ट, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट हमने जनरेट कर लिया है। तो प्रोसेस वही रहेगा, यहाँ पर सेम 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 कंडीशन रहेगी, सेम कंडीशन रहेगी, और प्रोडक्ट हमारा भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। बस स्टार्टिंग मटेरियल हमने स्टार्ट कहां से किया है, फिनिश भी हम वहीं करेंगे। गॉट इट। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल वाला पोर्शन। ध्यान रखिए हम अभी चीजें सीख रहे हैं, हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे प्राइमरी अमीन होना चाहिए, कार्बन डाइसल्फाइड होना चाहिए, मर्क्यूरी क्लोराइड होना चाहिए, हीटिंग कंडीशन होनी चाहिए। तो हम क्या बनाएंगे, ये ही बनाएंगे, आइसोथायोसाइनेट ही बनाएंगे, ये हमारा प्रोडक्ट रहेगा। तो आप जब भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा या बोलेगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन टाइप से, तो हम ये कंडीशन देख के आइडेंटिफाई करेंगे कि हमको प्रोडक्ट क्या बनाना है। कई बार क्या होता है वो हमको ये देता है, सिर्फ ये मिस कर देता है और इससे ये बना देता है, वो बोल देता है कि भैया ये ए और बी क्या होगा, तो हम वो भी बना सकते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक है। आइसोथायोसाइनेट हमारे को मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में मिलेगा, हमें हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लो ये स्क्रीनशॉट। हमने रिएक्शन देखी, मैकेनिज्म देखे, एग्जाम्पल देखे, बट कुछ ऐसी चीज की पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए जब एग्जाम हॉल में हम जाएंगे, तब हमको ये पता होना चाहिए कि मस्टर्ड हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन जो है उसमें क्या की पॉइंट्स रहेंगे। यहां पर मैंने सेकेंडरी और टर्सरी एमीन ले रखा है, इसकी रिएक्शन मैंने ऑब्वियसली बात है कार्बन डाइसल्फाइड से करा रखी है सेकेंडरी की, और हमें क्या मिल रहा है, डाइथायोकार्बेमिक एसिड मिल रहा है। इट मींस 2 डिग्री या सेकेंडरी एमीन जो है कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन करके क्या बना रही है, डाइथायोकार्बेमिक एसिड बना रही है, फर्स्ट थिंग। बट अगर मैं इसकी मर्क्यूरी क्लोराइड से रिएक्शन करा रहा हूं तो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, नो आइसोथायोसाइनेट फॉर्मेशन, यानी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, सिर्फ यहीं तक रिएक्शन होगी और रुक जानी है। आगे देखते हैं, टर्सरी एमीन जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड से ही रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। ये कम से कम कर तो रहा था सेकेंडरी, टर्सरी तो वो भी नहीं करेगा। गॉट इट। चलिए, तो हमने प्राइमरी देखा, सेकेंडरी भी देखा और टर्सरी भी देख लिया कि किस तरह से रिएक्ट कर रहा है इस एक पर्टिकुलर रिएक्शन में, यानी प्राइमरी एमीन ही ये रिएक्शन देगा। यहां तक पहुंचने के लिए प्राइमरी एमीन नेसेसरी है। अब आइए क्विक रिकैप देख लेते हैं, रिएजेंट, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट इस रिएक्शन के क्या क्या होने वाले हैं। रिएजेंट क्या रहे हैं हमारे, कार्बन डाइसल्फाइड, मर्क्यूरी क्लोराइड। सबस्ट्रेट क्या है, प्राइमरी एमीन RnH2 जो हमने लिया था स्टार्टिंग में। प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट हमारा था आइसोथायोसाइनेट जो आपके सामने है, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। अब एक क्वेश्चन, अगर आप यहां तक आ चुके हैं तो आपके लिए क्वेश्चन है और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। क्या कि अगर मैं यहां इस एमीन की रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड से कराता हूं और इसमें मर्क्यूरी क्लोराइड का छोंका दे देता हूं रिएक्शन कराता हूं इससे, और हीटिंग कंडीशन भी मैंने प्रोवाइड करवा दी है, तो मेरे को बताइए क्या मस्टर्ड ऑयल स्मेल हमें मिलेगी? आप बताइए कि हमें मस्टर्ड ऑयल स्मेल मिलेगी क्या? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। ये था हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है। आपको लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है केमिस्ट्री में जो आपको नहीं आ रहा है, कम समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।